हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लेके आए हैं जीव विज्ञान का परिचय एवं विभिन्न शाखाएँ और उपशाखाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मेरा पहला प्रश्न है, प्रोटीन्स छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने होते हैं जिन्हें जाना जाता है अमीनो एसिड नाम से। अंगूर की खेती को या संवर्धन को कहा जाता है विटिकल्चर। वह शब्द जो रेशम के कीड़े से वाणिज्य पालन को संदर्भित करता है सेरिकल्चर। आर्थिनोलॉजी का संबंध है पक्षियों से। एंटोमोलॉजी का संबंध है कीट से। विज्ञान की वह शाखा जो ट्यूमर के बारे में बताती है ऑन्कोलॉजी। जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है शरीर रचना विज्ञान। चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है मार्मेकोलॉजी। घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है पीडियाट्रिक्स। जीन के भीतर आधार अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक्स अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति के सुधार लाया जाता है जानी जाती है यूजेनिक्स के नाम से। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। फ्लाइंग फिश है मीन। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीट मछली है गैम्बूसिया। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। मानव सदृश लघुत्तम कपी है गिवन। दांतों वाली व्हेलों में विशालतम है स्पर्म व्हेल। भारत की सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। शहतूत शाल बनाई जाती है चिरू के बालों से। समुद्री घोड़ा है एक मछली। घोल कृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्कैर्ड। पित्ताशय नहीं होता है चूहे में। लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में। कीट नहीं है मकड़ी। ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं मेंढक एवं सांप। पक्षी वर्ग में नहीं आता है चमगादड़। वह पक्षी जो दुग्ध उत्पादन करता है कपोत। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी है ऑस्ट्रिच। खुर नहीं पाए जाते हैं गीदड़ में। वह जंतु जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है चींटी। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यता होता है एक्स क्रोमोसोम। हंसिया कोशिका रक्ताल्पता सिकल सेल अनीमिया के कारण होता है हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण। वह रोग जो पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है वर्णांधता। टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं 45 क्रोमोसोम। भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा है बीटी कपास। पेनिसिलिन सूक्ष्मतम जीव से प्राप्त होता है कवक। प्रसिद्ध डाली भेड़ तकनीकी के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई क्लोनिंग। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया लखनऊ में। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है ये है जीनोम एडिटिंग। पैतृकता का निर्धारण अब संभव है डीएनए जांच से। अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट सिद्ध करता है जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में जांच में स्वीकार किया जाता है डीएनए जांच में। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डीब्रीज ने। एक वर्णांध महिला से विवाह करता है। वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। यौन संबंधित आनुवंशिक रोग है हीमोफीलिया। डायनोमोसार्स पाए जाते हैं मोसोजोइक युग में। माइटोटिक सेल डिवीजन के चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं एनाफेज। कोशिका में पाचन थैली कहलाती है लाइसोसोम। जीवों में कोशिका की अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता बैक्टीरिया में। भ्रूण के चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है फीटस। मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है डिम्बा वाहिनी नली। फ्लोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है सूत्रकण माइटोकॉन्ड्रिया। किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को कहा जाता है नाभिक। कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है राइबोसोम को। स्टेम सेल्स से मनुष्य की लीवर कोशिकाओं की रचना की जाती है जापान के वैज्ञानिकों ने। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो लार श्रवण और रक्तचाप जैसी अस्वास्थ्य क्रियाओं को नियंत्रण करता है बच्चा। शरीर के भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित है कलाई वाले। वह वाहिनी जो मूत्राशय में मूत्र को शरीर के बाहर ले जाता है यूरेथेरा। वह जाति जिसमें बाह्य निषेचन होता है मेंढक।
हम हमारे शरीर में पित्तरस पैदा होता है जिगर। मानवों में आवाज़ द्वारा उत्पादित होता है कंठ। दो न्यूरॉन्स के बीच की खाई को कहते हैं सिनैप्स। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है अल्वियोलाई। जिह्वा के भाग द्वारा मीठे स्वाद का पता लगाया जाता है अग्र। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स का बना होता है? केवल 4। सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए एवं शरीर के संतुलन के लिए जिम्मेदार है मस्तिष्क। एनेस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं 780 एनएम धैर्यमान के लिए। मानव कलाई में नाड़ी संपादित करती है उसी दर पर जिस दर पर हृदय करता है। जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी होती है तो श्वसन की गति तीव्र हो जाती है। एक गिलास पानी पीने से मिलता है 0 कैलोरी। जो मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित है बुलिमिया से। मनुष्य के अंगों में एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है आँख। कैमरा के फिल्म से तुलना की जा सकती है आँख के रेटिना को। भारत में जनों में प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटावायरस। अल्कोहल का निराविशन के लिए मानव अंगों में उत्तरदायी है यकृत। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिन के लिए। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है सोडियम क्लोराइड। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं जबड़े में। एस एन नोड्स नाम से जाना जाता है पेसमेकर। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है 65%। अभी अबिंदुकता की बीमारी है आँखों की। एक स्वस्थ मनुष्य में एक दिन में पेशाब करता है 1.5 लीटर। हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच जो संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है लैक्टिक अम्ल। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क में अवस्थित है हाइपोथैलेमस में। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। कृत्रिम हृदय है जार्विक सेवन। लेजर बीम का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में। मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है यकृत में। मानव दंत जो केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है कृतक मेलानिन की पूर्ण अनुपस्थिति में अभिलक्षित होती है आवणकता। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। शरीर में अस्थि के निर्माण के लिए आवश्यकता नहीं होती सोडियम की। मानव शरीर में नश आवेग संचरण हेतु उपयोग होता है सोडियम तथा पोटेशियम का। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा पाए जाने वाला तत्व है कैल्शियम। त्वचा रंग के लिए जिम्मेदार है मेलानिन। मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। ईसीजी जिस अंग को कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। अधिकांश प्राणियों में जीवित पदार्थ को लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन्स। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप 120/80। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। वह जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है एडीपी। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता टोकोफेरॉल। बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थिर अंधता हेतु। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग होता है यूरिक अम्ल के जमाव से। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है गुर्दे पर। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि ये कम करता है HDL स्तर। अस्थि एवं दंत विन्यास हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फास्फोरस की।